पानी ही पानी। अब समस्त ग्रामवासी सोचते हैं कि हम इन कान्हा जी की बातों में आ गए, भगवान की बातों में आ गए, और कहा तो इंद्र देवता को प्रसन्न करना था, इंद्र देवता को भोग चढ़ाना था, इंद्र देवता का पूजन करना था, और हमने गोवर्धन महाराज का पूजन किया। सब कुछ गोवर्धन महाराज जी को चढ़ा दिया। अब इंद्र देवता बड़े कोपित हो गए हैं। अब उनके क्रोध से कौन बचाए? यह जो सारी नगरी जलमग्न हो गई है, इस जल से कौन बचाए? और तब सब भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं कि हे कान्हा, हम आपकी बातों में आ गए। अब इंद्र देवता कोपायमान हो रहे हैं, इतना जल बरसा रहे हैं, इतना जल बरसा रहे हैं, सारी नगरी जलमग्न हो गई, सबके घरों में पानी भर गया। अब सब लोग कहाँ रहेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस गोवर्धन महाराज जी की आपने पूजा की, जिस गोवर्धन महाराज जी को आपने भोजन अर्पण किया, वह गोवर्धन महाराज जी आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और चमत्कार हो जाता है। नन्हे से भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर क्या करते हैं? उठा लेते हैं, और सारे लोग, सारे ग्रामवासी गोवर्धन पर्वत का सहारा लेकर बारिश से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे रहने लगे। यहाँ पर एक बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। भगवान चाहते तो अपने दोनों हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठा सकते थे, या एक हाथ से भी उठा सकते थे, लेकिन यहाँ विचार करने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया। क्यों? इससे भगवान श्री कृष्ण जी हमें बताना चाहते हैं कि यह जो विशाल पर्वत है, यह जो बड़ा कार्य है, विशाल कार्य है, गोवर्धन पर्वत को उठाना, यह भगवान के लिए तो बड़ा मामूली सी बात है, बड़ी छोटा सा काम। और केवल एक दिन ही धारण नहीं किया, कई दिनों तक वह धारण किए हुए रहे, और कई दिनों तक सारे ग्रामवासी, नगरवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रहते हैं। इंद्र देवता ने देखा कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ रहा था, वह साधारण बालक नहीं है, बल्कि कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। क्योंकि भगवान जब नर रूप में आते हैं, नारायण जब नर रूप में आते हैं, मानव रूप धारण करके आते हैं, तो वह लीला भी कैसे करते हैं? मानव जैसे ही करते हैं। उनका रहन सहन, बोल चाल, इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीला को देखकर क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। और जो भ्रमित नहीं होते वह कौन? वह भक्त जो भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम करते, जिनका भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है,
और इंद्र देवता ने देखा तो इंद्र देवता का अभिमान वहीं पर चूर चूर हो जाता है। और इंद्र देवता भी कहाँ आते हैं? प्रभु की शरण में आते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि हे इंद्रदेव, जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, तो भगवान ने भी अनेक विभाग बनाए। भाई, जब एक गांव चलाना है, जैसे आपका यह गांव है, और गांव को सुचारू रूप से चलाना है, तो यहाँ ग्राम पंचायत होगी, पंच होंगे, सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, और जो सरकार होती है, किसी को प्रधान चुनती है, सरपंच को चुना जाता है, ग्राम सेवक को चुना जाता है और उनको उनका कार्य सौंपा जाता है। और सब लोग अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो वह ग्राम सबसे अच्छा रहेगा, वह गांव सबसे अच्छा रहेगा। गांव में पैर रखते ही पता चल जाता है कि यहाँ का प्रधान कैसा है, सरपंच कैसा है।